वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है युद्धों में इंद्र शक्ति भीषण प्रहारों से हमारे शरीरों की रक्षा करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। कस्मिंचिक्षोरमोहके जनानाम् घोराजदर्यसमृदर्भवात्यधस्मानस्तन्वो बोधिगोपाः। इस 17वें मंत्र में बताया गया है कि युद्ध से मनुष्य बच नहीं सकता है। कभी व्यक्तिगत संबंधों में पारस्परिक युद्ध हो जाते हैं, कभी अपने ही मन में युद्ध चलता है। विरोधी विचारधाराएं टकराती हैं, हमें अशांत बनाती हैं। और कभी जन समूह में युद्ध छिड़ जाता है। तो इन सभी युद्धों में इंद्र से रक्षा की प्रार्थना की गई है। तो इंद्र एक शक्ति है। हम सब ध्यान में रखें कि जो वैदिक देवता हैं वो किसी न किसी शक्ति के प्रतीक हैं और शक्ति ही से संसार संचालित है। शक्ति नहीं रह जाती तो शरीर जो है वो शव हो जाता है। शक्ति नहीं रह जाती तो सत्ता समाप्त हो जाती है, चाहे जिसकी हो। तो इंद्र युद्ध के देवता हैं, वृक्ष के भी देवता हैं। यानी ये विभाग विशिष्ट रूप से इंद्र से ही संचालित हैं। इंद्र वेदों में परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखे गए हैं, लेकिन उन्हीं का रूप सर्वत्र बटा हुआ है। शक्तिशाली महत्वपूर्ण क्रियाएं उन्हीं के निरीक्षण में होती हैं और उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के बुद्धि के अंश से हम मनुष्यों में अन्वेषण शक्ति भी उत्पन्न होती है। तो इस मंत्र में अशनि कहते हैं वज्र को, और तिग्म माने तेज, तीव्र। तो तिग्मा अशनि का कथन है युद्ध में। तो यानी बड़े तेज वज्रपात होते थे। तो इसका स्पष्ट आशय निकलता है कि ऋषियों को आज के मिसाइल ऐसे अस्त्रों का ज्ञान था जो वज्रपात के तुल्य गिरते थे, जिनका कि पात होता था। पात माने गिरते थे, उनका पतन होता था, पृथ्वी पर गिरना होता था। तो तिग्म अशनि, जब तेज वज्रपात हो, जैसे आजकल मिसाइल वगैरह गिरते हैं वैसे ही, तो सामान्य अर्थ का नहीं ये कि कहीं प्रहार हो, बल्कि वज्रपात हो। यानी ऐसे अस्त्र गिरे जो वज्र की तरह भयंकर ध्वनि के साथ, गर्जन के साथ और विनाश के साथ गिरते हैं। तो यह उस युग की वैज्ञानिक आविष्कृति का उदाहरण है कि ऐसे शस्त्रों का आविष्कार हो गया था जो वज्रपात की तरह, उल्कापात की तरह गिरते थे। तो भयंकर युद्धों में ऐसे भयंकर अस्त्रों का प्रयोग होता था। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है। उसी को लक्ष्य करके ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम शूर हो, शूरवीर हो, युद्ध के सभी दांव पेंच को और अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग को जानते हो और जनाते हो। तो जब मुहुक कहते हैं युद्ध को, आप देखेंगे कि
वेदों में युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं और किसी विषय के वस्तु के अधिक पर्यायवाची होने का मतलब हुआ उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जैसे सूर्य के बहुत पर्यायवाची हैं, हजारों नाम हैं, उसी प्रकार से वायु के भी हैं, उसी प्रकार से जल के भी हैं, उसी प्रकार से कमल के भी तमाम पर्यायवाची हैं। तो जब किसी शब्द के पर्यायवाची अधिक होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसको विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो यहां पर मुहुक शब्द है। मुहुक शब्द तो हम लोग युद्ध के अर्थ में शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग शायद ही कहीं हो। तो मुहुक माने युद्ध होता है। हम देखेंगे कि युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं, देख भी चुके हैं और आगे भी देखेंगे। इसी में दो पर्यायवाची हैं युद्ध के। तो मुहुक है और समृति है। समृति माने भी युद्ध होता है। तो जीवन युद्धों से परिपूर्ण है। कोई राष्ट्र जब आगे बढ़ने लगता है तो विरोधी शक्तियां उसे दबाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। तो वैदिक युग में जब एक प्रबुद्ध संस्कृत, जागृत संस्कृत बढ़ रही थी, विज्ञान के विविध प्रयोग हो रहे थे, उस समय अनेक विरोधी शक्तियां बाहर से भी आक्रमण कर रही थी। तो उन आक्रमणों को लक्ष्य करके युद्ध के अनेक नामों का कथन वेद में मिलता है। तो ऋषि कह रहा है कि जनानामन्तः, जब मनुष्यों के बीच में मुहुके माने युद्ध हो और युद्ध में तिगमा अशनि पतति, तेज वज्रवत अस्त्र पात हो, तब अर्यः हे श्रेष्ठ इंद्र घोरा समृति ही भवाति। उस घोर समृति, समृति माने युद्ध, तो जब वो युद्ध भयंकर हो जाता है, ऊध या अध, अध माने तब, तब हे इंद्र तुम नः तन्वः गोपः, हमारे शरीरों के रक्षक हो जाओ। तो शरीरों के रक्षक हो जाओ जब वज्रपात हो रहा हो, तो यह संकेत करता है कि आग्नेय अस्त्रों के रूप में उस वैदिक युग में प्रयोग होता था अस्त्र शस्त्रों का, जो वज्रपात ऐसे गिरते हुए धरती पर प्रतीत होते हैं, जैसे आज मिसाइल्स वगैरह गिरती हैं। तो आधुनिक विज्ञान की पहुंच तो केवल बाहरी वज्रपात मिसाइल्स आज तक ही हो पाई है, या एटॉमिक जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उन तक ही पहुंच हो पाई है, जो कि बाह्य संहार करते हैं। लेकिन शरीर को बचाने के लिए अभी वह आविष्कार नहीं हो सका है जो ऋषियों ने किया था। वो यह है कि इसमें जो शब्द आया है कि तन्वः गोपाः, नः तन्वः गोपाः, नः माने हमारे, तन्वः माने शरीरों के, गोपाः माने रक्षक, पा धातु से है, तो गोपाः माने रक्षक, ग्वाले का अर्थ नहीं यहाँ है। तो नः तन्वः गोपाः भव, हमारे शरीरों के रक्षक हो। कब? जबकि वज्रपात हो रहा हो, अस्त्र ऐसे गिर रहे हों जो कि वज्रपात तुल्य हों, जैसे आज के शब्दों में हम मिसाइल्स ले लेते हैं। तो उससे उस समय हमारे शरीरों के रक्षक हो, यानी इंद्र शक्ति जो है वो हमारे शरीर में कवच बनकर रहे कि वे वज्रास्त्र मिसाइल ऐसे गिरें लेकिन हमारे शरीर पर उसका प्रभाव न पड़े। हे इंद्र, तुम्हारी जो इंद्र शक्ति है वो हमारे शरीरों की रक्षा करे। तात्पर्य यह है
कि आधुनिक विज्ञान की पहुंच बस केवल बाह्य अस्त्रों के मिसाइल साज के रूप में आग्नेयास्त्र गिराने तक पहुंच है, और जो वज्रपात कहे गए हैं, अशन माने वज्रपात, तीव्र वज्रपात माने गए हैं, लेकिन रक्षा कवच के रूप में प्रयोग विधि का अन्वेषण अभी तक विज्ञान नहीं कर सका है। लेकिन वैदिक ऋषियों को ज्ञान था कि जब मिसाइल ऐसे या बड़े तीक्ष्ण वज्रपात ऐसे प्रहार हों हम लोगों के तन्व हमारे शरीरों पर, तो हमारा सबका शरीर सुरक्षित रहे। तो हे इंद्र, अपनी वो शक्ति हमें दो जिससे हम युद्ध के भयंकर क्षणों में जब वज्रपात हो रहे हों, लगातार शस्त्रास्त्र गिर रहे हों, तो उस समय हमारा शरीर उनसे झुलसे नहीं। तो उस समय तुम नः तन्वः गोपाः, उस समय तो हमारे शरीरों के रक्षक हो। तो इससे संकेत स्पष्ट मिलता है कि उस समय कुछ ऐसे विद्या का ज्ञान था ऋषियों को कि शरीर पर वज्रास्त्र गिरे, अणु संबंधी अस्त्र गिरे, लेकिन शरीर उनसे अप्रभावित रहे। तो ऐसा अन्य आविष्कार अभी तक तो नहीं हो पाया है जहां तक मेरा ज्ञान है। लेकिन ऋषियों को यह ज्ञान था कि शरीर में ऐसी शक्ति कवचवत बन जाए कि आग्नेयास्त्र गिरें लेकिन उनसे शरीर झुलसे नहीं। तो हे शूरवीर इंद्र, जब मनुष्यों के संग्रामों में हम याजकों पर तीक्ष्ण वज्रपात हो अथवा घोर घमासान हो, उसमें आग्नेय अस्त्रों का बार बार प्रहार होता हो, अस्त्रपात होते हो, तब तुम हमारे शरीरों के लिए रक्षा कवच प्रदान करो। हमारे शरीरों में अपनी वो इंद्र शक्ति जागृत करो कि वे उल्का पिंड की भांति गिरते हुए आग्नेयास्त्र हमारे शरीरों को प्रभावित न कर सकें। पद रूपांतरण है, जब युद्ध छिड़े हे वीर इंद्र, शस्त्रास्त्रों की बौछार घोर, जब होने लग जाए शस्त्रों की बौछार घोर, जब हम भक्तों पर वज्रपात होने लग जाएं अति कठोर, हे इंद्रदेव, तब तुम हम सबके संरक्षक बनकर आओ, हो बाल न बांका हम सबका, तुम कवच हमारे बन जाओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 16वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के प्रति समर्पण के भाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भुवाभिता वामदेवस्य धीनां भवस्वथा वृको वाजसातौ वामनप्रमतिमा जगन्मारुषं सदरित्रे विश्वधस्याः। इस 18वें मंत्र में ऋषि वामदेव इंद्र से यह याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमें ज्ञान विज्ञान से समृद्ध बुद्धि तो दिए हैं, लेकिन वो बुद्धि परिष्कृत रहे। भाई ज्ञान विज्ञान दुधारी तलवार है, वो हमारी रक्षा करता है तो हमारा सर्वनाश भी कर सकता है। जैसा हम देख रहे हैं वैज्ञानिक बुद्धि उस बुद्धिदाता परमात्मा ने, इंद्र ने मनुष्यों को दिया। वो एक तरफ तो रचनात्मक आविष्कार से लोक कल्याण कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर भस्मासुरी विनाश की शक्ति को भी बढ़ा रहा है। सोच करके सभी थर-थर कांप रहे हैं कि ऐसा न हो परमाणु युद्ध छिड़ जाए और धरती में जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है? सुमति की, सद्बुद्धि की,
भाई सद्बुद्धि नहीं रहती, विचार नहीं रहता है, दूरदर्शिता नहीं रहती है, तो शक्ति जो है वो अपना ही विनाश कर देती है। भस्मासुर के विषय में हम सब जानते हैं नहीं, उसने कहा था जिसके सिर पर हम हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, हमारा स्पर्श होते ही उसकी सत्ता समाप्त हो जाए। लेकिन बुद्धि नहीं थी। क्या हुआ कि उस परम शक्ति ने प्रेरित किया कि वो स्वयं अपना ही भक्षक बन गया, रक्षक से अपना ही भस्म हो गया भस्मासुर। उसने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने ही सिर पर अपना हाथ रखा तो तुरंत किसी पर क्या हाथ रखे उसके पहले वो भस्म हो गया। तो भस्मासुरी प्रवृत्ति या बुद्धि तो हम सब जानते ही हैं। तो पहले मंत्र में जिसको पूर्व कहा गया उसमें तो कहा गया कि हम में बाह्य वज्रपात जो अस्त्रों के आग्नेयास्त्र रूप में होते हैं उनका ज्ञान तो दो, उनसे रक्षा करो, लेकिन उसके पहले हमारी बुद्धि को भी शुद्ध करो। तो इस मंत्र में ऋषि वामदेव अपना नाम कहकर व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप हमें सद्बुद्धि दो, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं रही तो चाहे धन का बल हो, चाहे बुद्धि का बल हो, चाहे कैसा भी बल हो, जन बल हो, कैसा भी बल हो, वो स्वयं भस्मासुरी बन जाता है, अपना विनाश करता है। और कहा भी गया है कि काल दंड ले काहू न मारा, प्रथम हरे बल बुद्धि विचारा। काल डंडा लेकर अस्त्र लेकर के किसी पर प्रहार नहीं करता है, उसके बुद्धि को पहले नष्ट कर देता है। तो इसलिए बुद्धि का सद्बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। बुद्धि हो लेकिन वो बुद्धि विवेक हो, विवेक और बुद्धि में थोड़ा फर्क है। वह बुद्धि जो तेज तो है लेकिन सोच विचार जिसमें नहीं है, विवेक जिसमें नहीं है, वो बुद्धि ठीक नहीं होती, वो अपना ही विनाश कर डालती है। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं और इसके बहाने सबको संदेश दे रहे हैं कि सब कुछ पाने के बाद यदि सद्बुद्धि ना मिली, सन्मति ना मिली, तो पाना जो है बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि वामदेव से धीमताम अविता भुवः, हे इंद्रदेव तुम इस वामदेव ऋषि जो कि मंत्र दृष्टा है उसके धी नाम माने बुद्धियों के, अविता माने रक्षक, भुवः माने हो जाओ। तुम हमारे सद्बुद्धि के रक्षक हो जाओ, ऐसा न हो कि हमारी बुद्धि विनाश की ओर चले। और बाज साताम, देखिए फिर बाज सात शब्द आई, अभी युद्ध का पर्याय है। बाज सात का अर्थ होता है युद्ध। तो बाज साताम युद्धों में अब्रिकः सखा भुवः, तुम हमारे अब्रिक मित्र हो। अब्रिक माने अकुटिल, अहिंसक मित्र बनो। अहिंसक मित्र होने का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी शक्तियों को विनाश की ओर न लगाएं, नकारात्मक प्रयोग न करें। ब्रिक माने तो भेड़िया होता है, भेड़िया हिंसक होता है, इसलिए ब्रिक शब्द यहाँ पर उस भेड़िए से न होकर के भेड़िए वाली बुद्धि से है, यानी भेड़िए की बुद्धि हिंसक होती है। तो हमारी बुद्धि हिंसक न हो, अगर वो हिंसक हुई तो फिर एक दिन अपना भी हिंसन कर डालेगी। इसलिए हमारी बुद्धि अब्रिकः यानी हिंसा रहित हो, रचनात्मक हो, नकारात्मक या विनाशात्मक न हो। और हे इंद्र, इस तरह से तो हमारे सखा भुवः मित्र बनकर रहो। प्रमतिम त्वा अनु अगन्म, प्रमति माने विशिष्ट बुद्धि वाले, प्रकृष्ट बुद्धि वाले। प्रमतिम त्वा, तुझ प्रकृष्ट बुद्धि वाले का अनुसरण हम करें, यानी तुम्हारी शक्ति के साथ जो रक्षण शक्ति है, जो रचनात्मक शक्ति है, उसका भी हम अनुकरण करें। इंद्र वज्रपात करता है तो वृष्टि भी तो करता है वही, तो वृष्टि ही तो जीवन देती है, जल भी तो देता है। तो इंद्र में एक और संहारक शक्ति है तो दूसरी ओर रचनात्मक शक्ति भी है। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि हमें बुद्धि तो हो
लेकिन वो रचनात्मक हो जैसे तुम में है। प्रमतिम, तुम प्रमति हो यानी विशिष्ट बुद्धि विचार वाले हो, और तुम्हारे उस बुद्धि विशिष्ट और विचार विशिष्ट का अनुसरण हम करें। विशुद्ध, विशुद्ध माने सदैव, जरित्रे उर्शंसा स्याह। हे इंद्र, तुम अपने गुणों के कारण, जरित्रे माने स्तुतिकर्ताओं के, उपासकों के, उर्शंसा माने व्यापक प्रशंसित हो। उर्व कहते हैं व्यापक, शंस माने प्रशंसा। तुम चरित्रों यानी स्तोताओं के मध्य अपने सद्गुणों के कारण प्रशंसित हो, क्योंकि तुम में शक्तिमत्ता है तो तुम में रचनात्मकता भी है। और यह संदेश है कि जो सत्ताधीश हैं वो संहारक तो हों लेकिन रचनात्मक भी हों। वो केवल अपनी शक्ति का प्रयोग संहार के लिए या दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए ही न करें, बल्कि उसका सदुपयोग करें और रचनात्मक प्रयोग करें। अगर संहार भी करें तो वो संहार भी रचनात्मक हो। कभी कभी संहार भी आवश्यक होता है, लेकिन रचनात्मक वो होना चाहिए। एक किसी नवीन सृजन के लिए होना चाहिए। हम अपने घर को गिराते हैं पुराने जिसमें रहते आए हैं, तो गिराते इसलिए हैं कि हम एक नया घर खड़ा करेंगे। यही रचनात्मकता है। संहार होता है लेकिन संहार के पीछे जो है वो एक रचनात्मकता होनी चाहिए। यह संदेश है। तो हे इंद्र, तुम वामदेव ऋषि को सद्बुद्धि दो और उसकी सुरक्षा करो। तुम युद्ध में हमारे निष्कपट मित्र बने रहो। हम उत्कृष्ट ज्ञानी बनकर तुम्हारा अनुगमन करते रहें और तुम स्तुतिकर्ताओं के प्रशंसा के पात्र बने रहो। हम उपासक तुम्हारे बने रहें, तुम हमारे बने रहो। पद्य रूपांतरण है, वामदेव के सन्मत के रक्षक बन करके आओ। हे इंद्रदेव, तुम वामदेव के सन्मत के रक्षक बन करके आओ। युद्धों में निष्कपट मित्र तुम हम सबके बन जाओ। हम अनुगमन तुम्हारा कर उत्तम ज्ञानी बन जाएं। बनो प्रशंसा पात्र भक्त के, स्तुति तुम्हें सुनाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 16वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है युद्धों में शत्रुओं को परास्त करने की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धर्मभिरिन्द्रध्वाजभष्ट्रा भगवद्धर्मघवन् विश्व आजौ द्यावोनत्यं नैरभिसन्धो अर्यः शपोमदेम शरदश्च पूर्वीः। इस 19वें मंत्र में इंद्र के निकट सहयोगी मरुतों की सहायता से जीवन युद्ध में विजय पाने की कामना की गई है। इंद्र से तदर्थ प्रेरणा देने की प्रार्थना है। मघवन इंद्र, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र देव। मघवन आप जानते हैं, मघ शब्द होता है ऐश्वर्यवाची और मघवा का संबोधन है मघवन। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, विश्व आजव, विश्व माने समस्त, आजव माने युद्ध में। देखिए जैसा हम कहते आए कि युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं वेदों में, तो पिछले हमने 2-3 पर्यायवाची देखे, अब एक तीसरा या चौथा पर्यायवाची आ रहा है आज। आज माने भी युद्ध होता है, आजो माने युद्ध में। तो विश्व आजो माने संपूर्ण युद्धों में। युद्ध बड़ा व्यापक है। इस विषय में कई बार कहा जा चुका है कि युद्ध केवल युद्ध के मैदान तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन ही एक युद्ध है। हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, कभी रोटी रोजी के लिए, कभी रोग शोक को भगाने के लिए, कभी अपनों से, कभी परायों से, और मतलब हम फुर्सत नहीं पाते हैं लड़ने से।
अरे एक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमें अपनों ने मारा है, कहाँ गहरों में वो दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बड़ा कम था। तो ऐसे मिलते हैं कि हम अपनों के द्वारा भी मारे जाते हैं। हमें अपनों ने मारा है, कहाँ गहरों में वो दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बड़ा कम था। जहाँ हम समझते कि डूबेंगे नहीं, वही हम डूब गए। तो इस तरह से जीवन युद्धों से, कलहों से, संघर्षों से भरा होता है। तो युद्ध तरह तरह के होते हैं, इसलिए ऋग्वेद में युद्ध के तरह तरह के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आज भी उसी के लिए प्रयोग हुआ है। विश्व आजो संपूर्ण युद्धों में त्वायु भी हमारे तुम्हें चाहने वाले, तुम्हारे निकट के सहयोगी मरुदगण, जो कि मघवत भी हमारे ऐश्वर्यों से स्वयं युक्त हैं, जिनमें ईश्वरत्व की गुणवत्ता है, और जो द्यावह न द्युम्नैः है। द्यावह कहते हैं द्युलोक, द्युलोक वो लोक है जहां बड़े प्रकाशक नक्षत्र रहते हैं, सूर्य जैसे। तो द्यावह न द्युम्नैः, जिन मरुतों में द्युलोक के समान द्युम्न, द्युम्न माने तेज, जिन मरुतों में द्युलोक के समान तेज विद्यमान है, और निर्भीः, जो नेतृत्व गुणों से संपन्न है, ऐसे मर्तों के साथ रहकर हम अर्यः अभिसंतः, अर्यः माने शत्रुओं को, अभिसंतः माने संतप्त करते रहें, उनको हराते रहें। और पूर्वी शरदा, शरद कहते हैं वर्ष को, जीवे में शरदा शतम, शून्य में शरदा शतम, पश्य में शरदा शतम, मदीना श्याम शरदा शतम कहा गया है। तो शरदा हमारे वर्ष भी होता है। तो पूर्वी शरदा यानी बहुत समय तक, अनेक वर्षों तक हम जीवित रहें। और क्षपा, क्षपा रात को कहते हैं। त्वा माने तुझको, मदेम माने आनंदित करें। तो लेकिन यहाँ क्षपा रात ही का नहीं, दिन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम कहते नहीं कि हम एक दिन में आ जाएंगे, तो एक दिन के अंतर्गत दिन के साथ साथ रात भी आ जाती है। जैसे हमें आए हुए 5 दिन हुए, तो 5 दिन में रातें भी आ जाती हैं। तो दिन का मतलब केवल डे ही नहीं, देश में आ जाता है कि दिन रात दोनों आ जाते हैं, अंग्रेजी में भी। तो जब हम दिन कहते हैं तो केवल प्रकाश वाला जो सूर्योदय रहता है और सूर्यास्त तक के भाग को ही हम नहीं दिन कहेंगे, बल्कि रात भी दिन में आ जाती है। वैसे क्षपा शब्द तो मूल रूप से रात्रि के लिए आता है, लेकिन जैसे दिन से, दिवस से हम पूरे दिन, रात को भी उसमें मिलाकर जान लेते हैं, वैसे क्षपा से हमें दिन का भी अर्थ बोध कर लेना चाहिए। तो क्षपा से मतलब दिन और रात या दिन रात, त्वा मदेम तुम्हें आनंदित करते रहें। तो भाई यहाँ पर मरुतों की बात कही गई है। मरुत इंद्र के निकट के सखा हैं, सशक्त हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, जीवनदायक हैं। तो भाई मरुतों को आप केवल एक देवता ऐसे न समझ लें कि बड़े प्रचंड आंधी तूफान वाले हैं, तो बल्कि मरुत के अंत उनके गण हैं, 7 गण हैं, और 7 गण में 7 मरुत सामान्यत हैं। इस तरह से 49 मरुतों की संख्या है। तो इसके अंतर यावत गैसें, जितनी गैसें वो सब आ जाएंगी। देखिए आंसू गैस छोड़ी जाती है, वो भी मरुत ही का एक रूप है। आंधी तूफान आता है, वो भी मरुत का रूप है। चक्रवात आता है, वो भी मरुत का रूप है। और यही नहीं, जो प्राण शक्ति होती है, वायु है, प्राण वायु, वो भी मरुत ही का एक रूप है। तो मरुत कहीं शांत, कहीं तीव्र। मानसून भी मरुत है, चक्रवात भी मरुत है, चक्रवात से भी वर्षा होती है शीतकाल में। तो इस कहने का मतलब मरुत के अनंत रूप हैं। तो यहाँ मरुत से मतलब हमको तूफान ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि मरुत हम प्राण वायु से लें तो अधिक हो, यहाँ पर अर्थ सटीक होगा। तो मरुत हमारे सहायक बने रहें। मरुत बड़े तेजस्वी हैं, उनके गुणों का वर्णन किया गया। तो प्राणवायु जब तक हमें समृद्ध रहती है, तब तक हमें शक्ति रहती है। अरे ऑक्सीजन भी तो, ऑक्सीजन ही को प्राणवायु कहा जाता है, वो भी मरुत के अंतर्गत आवेंगे। हमारे शरीर में शक्ति कैसे उत्पन्न होती है?
जब ऑक्सीजन जो शुगर है उसको जलाती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन ज्वलनशील है नहीं, ज्वलनशील पवन का एक अंश है, मरुत का अंश है ऑक्सीजन से। तो ये तो शरीर विज्ञान के हिसाब से हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो शुगर बनती है, जो भोजन हम करते हैं वो पहले शुगर बनता है, और शुगर जो है वही ऊर्जा है। उसी में जब ऑक्सीजन का प्रवेश होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए जो शुगर के मरीज हो जाते हैं उनकी शुगर बाहर निकल जाती है तो ऊर्जा कम होने लगती है, कमजोरी आने लगती है। तो वो शुगर जब ऑक्सीजन का संपर्क पाती है तो जलती है। जैसे जब तेल मिलता है कोई पेट्रोलियम, तो अग्नि का जब संपर्क होता है तो ऊर्जा बनती है, गाड़ी आगे खसकती है, बड़े तीव्र वेग से चलती है, बड़ा उसका प्रचंड रूप हो जाता है शक्ति का। तो वैसे ही शरीर में जब मरुत यानी ऑक्सीजन के रूप में उनका व्यापक प्रसार रहता है तो जो हमारे शरीर में शुगर होती है, ऊर्जा होती है, वो ऑक्सीजन के प्रभाव से जलती है तो हमारे शरीर में शक्ति आती है। जब शक्ति आती है तभी कोई काम सिद्ध हो पाता है, चाहे युद्ध में हो, चाहे किसी सांसारिक कार्य, जब हम रोटी रोजी कमा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो जब ऊर्जा होगी तभी तो करेंगे। और ऊर्जा बनेगी कैसे? जब हमारे शरीर का शुगर संपर्क से ऑक्सीजन के यानी मरुत का एक रूप है, जब उसको जलाएगा तब शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, शरीर के यंत्र में। तो कहने का मतलब मरुत गण जो प्राणवायु के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में हमारे शरीर में व्याप्त हैं, वे हमारी सहायता करें, हम में ऊर्जा उत्पन्न हो और उस ऊर्जा से हम जीवन युद्ध में सतत विजय प्राप्त करते रहें। ऊर्जा की आवश्यकता है, कहीं भी किसी भी चीज़ में हो। बुद्धि में भी ऊर्जा है, बल में भी ऊर्जा है, कार्य में भी ऊर्जा है, त्वरा में भी ऊर्जा है, सब चीज़ में ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना कोई कार्य होता नहीं है और उस ऊर्जा के उत्पादन में मरुतों का बड़ा सहयोग है। तो उसी वैज्ञानिक तथ्य को यहाँ उजागर किया जा रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारे जो निकट के सहयोगी मरुतगण हैं, जो बड़े तेजस्वी हैं और जो विरोधी शक्तियों का दमन करने वाले हैं, वो हमारे सहायक बने, हम में ऊर्जा उत्पन्न करें और हम अनेक वर्षों तक शक्ति संपन्न बने रहें और दिनों रात आनंदित होकर के तुम्हारा भजन करें, तुम्हारी उपासना करें, आनंदित हों और तुम्हें भी आनंदित करें। तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, हम सभी युद्धों में तुम्हारे सहयोगी दिलोक के समान तेजस्वी मरुतों के साथ मिलकर शत्रुओं को परास्त करते रहें और अनेक वर्षों तक अहरनिश तुम्हें आनंदित करते रहें और स्वयं आनंदित होते रहें तुम्हारी छत्र छाया में। पद रूपांतरण है, हे ऐश्वर्यवान सुरेंद्र, हम सभी रणों में जाएं। हे ऐश्वर्यवान सुरेंद्र, हम सभी रणों में जाएं, सहयोग तुम्हारे सहयोगी मित्रों मरुतों का पाएं। तेजस्वी मरुतों से मिल हम अरिदल सदा हराएं। रातों दिन बहु वर्षों तक हम तुमको सुख पहुंचाएं, सदा तुम्हारा गुण गाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 16वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र रक्षा करें, उपासक उनका गुणगान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेदिन्द्राज वृषभाज वृष्णे ब्रह्मा कर्म भृगभो नरथम् नोचिद्यथा नः सख्याभिजोषदसन्न उग्रो वितातलोपाः। इस विषय मंत्र में परस्पर भक्त और भगवान का, इंद्र का और उपासक का संबंध बना रहे। इंद्र रक्षा करते रहें और हम उपासक उनके गुण गाते रहें, नए नए स्तोत्र सुनाते रहें और इस प्रकार से हम दोनों का पारस्परिक सहयोग कल्याण का केंद्र बनता रहे। तो यही बातें कही गई हैं
यथा न सख्या व्यौषध, यथा माने जैसे या जिस प्रकार, न माने हमारा, हमारा मतलब हुआ कि हमारा और इंद्र का, सख्या माने मैत्री संबंध, व्यौषध माने दृढ़ होता रहे। तो हम सब वो उपाय रचें करें जिससे कि न माने हम सबका यानी इंद्र का और हम उपासकों का सख्य भाव जो है दृढ़ बनता जाए। देखिए सख्य शब्द बड़े पते का शब्द है। वेद में विशेष करके सख्य भाव के संबंध की या भक्ति की विशेष चर्चा है, क्योंकि सख्य भाव की भक्ति में भक्त और भगवान, आराध्य और आराधक के बीच में बड़ा खुला संबंध रहता है। संकोच या कहीं अन्य किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती है। मित्र वाला जो संबंध है बड़ा अच्छा संबंध होता है। हालांकि मित्र ऐसा न हो जो कि अपने स्वार्थ साधना के लिए हो, मतलब सच्चा मित्र हो, जिसकी परिभाषा हम यदा कदा करते आ रहे हैं कि मित्र हो। मित्र का मतलब हुआ कि जो दुख में साथ न छोड़े, सुख में प्रसन्न हो, हमें बुराई से बचाए, अच्छाई में लगाए, समय पर हमारी सहायता करे। यह नहीं कि हमारे भेद को जान करके चारों ओर हमारी बुराई करता फिरे और फिर धन खींचे और उसके पश्चात फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसी बात न हो। तो मित्र वो है जो सन्मित्र हो। तो मैत्री संबंध बड़ा निकट का संबंध होता है, बड़ा मधुर संबंध होता है। तो इसलिए में सख्य भाव की विशेष पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर वही बात है कि यथा न सख्या, जैसे जिसमें हम लोगों का यानी हम आराधकों का, उपासकों का और आराध्य इंद्र का जो सख्य भाव है दृढ़ होता जाए, व्यौषध दृढ़ होता जाए, ऐसा प्रयत्न हम करें कि उग्र, जो इंद्र बड़ा उग्र है, प्रचंड है, वह न तनुपाह, वो हमारे शरीरों का रक्षक बन जाए। इसलिए हम क्या करें, यह बात बताई जा रही है कि हम आराधक लोग उस आराध्य इंद्र के निकट आने के लिए उसके गुण गाएं, उसके लिए नई नई प्रार्थनाएं बनाएं, नए नए स्तोत्र सुनाएं, और वे स्तोत्र इस प्रकार से बने, उसमें ऐसी लगन हो जैसे भृगवः रथम न, जैसे भृगु गण रथ को बनाते हैं वैसे हम स्तुति के मंत्र रचें। तो अब यहाँ भृगवा शब्द, तो जैसे भृगु हम सुनते हैं वैसे एक ऋषि का मंडल सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ भृगवा जो है, भृगु का बहुवचन वो आया है कुशल शिल्पी के लिए, जो बड़ा कुशल कारीगर हो। अब भृगु शब्द का वैसे मूल अर्थ होता है जो कि भर्जन करे, भूज दे, यानी अपने तेज से जो शत्रुओं को भून दे, विकारों को भून दे, अथवा जो किसी कार्य में बाधाएं हो उनको भून दे। तो इसीलिए वो भर्ज धातु है नहीं, गायत्री मंत्र में भी भर्ज धातु का भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वहाँ भी भर्ग आया है। भर्ज यानी भून देने वाली शक्ति, भून देने वाला तेज हमको मिले। वही बात यहाँ है। तो भृगु एक ऋषि मंडल जरूर था जिसमें परशुराम भी संबंधित थे, जमदग्नि जिससे संबंधित थे। भृगुवंशी बड़े तपस्वी और तेजस्वी होते थे। वे एक और तपस्या के बल से मंडित ही रहते थे, साथ साथ बड़े तेजस्वी भी थे और वे अन्यायियों से बदला लेना जानते थे। तो भृगुवंशी बड़े तेजस्वी ऋषि थे और वो भृगु इसलिए कहलाए कि उनमें बड़ा तेज था, तपस तेज था, साथ साथ बुद्धि का तेज था। और वे केवल शांत बैठ करके अत्याचार सहने के लिए ही नहीं बने रहते थे, बल्कि प्रतिकार करना भी जानते थे और अग्नि के विशेष पूजक थे भृगु लोग। तो यहाँ पर भृगु जो है वो अपने मूल शब्द धातु वाले अर्थ को लेकर के है। तो वे शिल्पी रथ के, यानी रथ शिल्पी बनाते हैं ना, उनके विशेषण के रूप में यहाँ भृगु का प्रयोग हुआ है। वे शिल्पी
वे तक्षक जो कि बड़े भृगु हैं यानी बड़े तेजस्वी हैं, ऐसे शिल्पी जैसे रथम न माने समान, जैसे रथ को बनाते हैं बड़े चाव से, बड़ी सुंदरता से, बड़ी कारीगरी से, वैसे हम सब स्तोत्र बनावें ब्रह्म अकर्म। ब्रह्म माने स्तोत्र या मंत्र, वेद मंत्र को ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म के कई शब्द होते हैं, जो व्यापक हो वह ब्रह्म है, तो ब्रह्म सबसे अधिक व्यापक है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, और ब्रह्म वेद ज्ञान को भी कहते हैं, वो भी बड़ा व्यापक है। आप लोग देख रहे हैं कि शब्द शब्द में कितना अर्थ भरा हुआ है वेदों में। तो ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, तो प्रसंग अनुकूल, हम प्रसंगानुकूल या उसके अनुसार हम अर्थ लेते चलते हैं। तो ब्रह्म अकर्म माने हम वेद मंत्र की रचना करें, स्तोत्रों की रचना करें। तो देखिए साहब, ये जो भाव थे वो तो परमात्मा के प्रेषित थे, लेकिन जो शब्दबद्ध होते थे, छंदोबद्ध होते थे, वो ऋषि करते थे। इसी सिलसिले में आया है कि ब्रह्म अकर्म, हम वेद मंत्रों या स्तोत्रों की रचना करें। तो कैसे रचना करें स्तोत्र की, किस लगन से करें? जिस लगन से कोई तेजस्वी कुशल शिल्पी जो है, जो भृगु है, वो रथों को निर्माण करता है और रथ को बड़ा उत्तम बना देता है। उसी प्रकार से हम बड़े उत्तम स्तोत्रों से इंद्र की स्तुति करें, ताकि वो इंद्र हमारी कामनाएं पूरा करे। वो कैसा है? वृषभाय विष्णवे इंद्राय, जो कि वृषभ है, वृषभ माने बलवान है, विष्णवे माने कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, कामनाओं का वर्षण करने वाला है। ऐसे इंद्राय, इंद्र के लिए, तो वृषभाय विष्णवे इंद्राय, बलवान तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाले इंद्र के लिए ब्रह्म अकर्म हम स्तोत्रों की रचना करें। कैसे? भृगवा रथमना, जैसे कोई कुशल कारीगर किसी उत्तम रथ की रचना करता है और जो रथ चाह रहा है उसको प्रसन्न कर देता है, वैसे हम इंद्र विषयक सुंदर स्तोत्रों की, तेजस्वी स्तोत्रों की रचना करें, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं। तो वही इंद्र के साथ जिससे हमारी मैत्री प्रगाढ़ होती जाए और वे उग्र इंद्र हम पर कृपालु होकर हमारे शरीरों का पालन पोषण, वर्धन संवर्धन करें और संरक्षण देते जाएं। तो इसके लिए हम यह करें कि उन बलवान तथा मनोरथों के वर्षक पूरक इंद्र के निमित्त वैसे ही दत्तचित्त होकर सुंदर स्तोत्र की रचना करें, प्रस्तुत करें। कैसे? जैसे कुशल शिल्पी रथ को बनाकर प्रसन्न कर देता है रथ चाहने वाले को, उस व्यक्ति को। तो पद्य रूपांतरण है, मैत्री दृढ़तम होती जाए, रक्षक उनका पाते जाएं। मैत्री दृढ़तम होती जाए, रक्षण उनका पाते जाएं। हे इंद्र हमारे देहों में, हे इंद्र हमारे देहों के रक्षक पालक होकर आएं। वे इंद्र हमारे देहों के रक्षक पालक होकर आएं। मैत्री दृढ़तम होती जाएं, रक्षण उनका पाते जाएं। प्रस्तुत करते स्तोत्र प्रेम से हम उनके आगे वैसे, प्रस्तुत करते स्तोत्र प्रेम से हम उनके आगे वैसे। शिल्पी प्रस्तुत करता है रथ कौशल पूर्वक गढ़ कर जैसे। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र प्रचुर धन धान्य प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नोष्टद इन्द्र नो गृणान इशं दरिद्रे नद्यो ओनपीबेः अकारिते हरिभो ब्रह्मणव्यं धिया स्यामरथ्यः सदासाः। इस 21वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें आराध्य और आराधक, भक्त और भगवान के मध्य संपर्क, प्रेम संबंध दृढ़ बना रहे,
इस तथ्य की प्रस्तुति की गई है। कोई भी संबंध हो, जब उभय पक्षी होता है तभी दृढ़ता आती है। भगवान सत्य है, इसमें दो मत नहीं, लेकिन जब हमें भगवान से या भक्त को भगवान से कुछ उपलब्धि होती रहती है, अनुकूलता प्राप्त होती रहती है, तो उसमें श्रद्धा की सघनता होती रहती है। और जब उसे उलझन ही उलझन, कष्ट ही कष्ट मिलता है, तो आस्था डगमगा जाती है। तो इसलिए इस मंत्र में यह बात कही गई है कि इंद्र देव हमारे उपास्य देव हैं, वे हमें धन समृद्धि पर्याप्त मात्रा में देते हैं, जैसे नदी पर्याप्त मात्रा में जल देती रहती है। तो उनके इस प्रदान को देखकर हम सब उनमें दृढ़ आस्था रखें, हमारी आस्था पुष्ट से पुष्टतम होती रहे और हम उनके लिए नवीन प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते रहें। तो ये प्रेम का संबंध उभय पक्षी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और उभय पक्षी होना चाहिए, इसे परम शक्ति से प्रार्थना की जा रही है और संदेश दिया जा रहा है कि दोनों पक्ष से प्रेम होना चाहिए। सरल प्रेम, सघन प्रेम, समर्पण वाला प्रेम होना चाहिए। जो समर्थ है वो कृपा दृष्टि रखे, और जो उससे उसका उपासक है वो उससे एक निकट का लगाव रखे। प्रदान दोनों तरफ से हो, एक ओर से समृद्धि प्रदान हो, समर्पण हो, दूसरी ओर से समर्पण भक्ति भावों का प्रदान हो। तो इस आदान प्रदान में संबंध दृढ़ होता रहे, यही इस मंत्र का सार है। और जब यह प्रेम दोनों तरफ से समान होता है दो प्रेमियों के मध्य में, तभी प्रेम संबंध दृढ़तर होता चलता है। प्रेम एकांगी भी कहा गया है, लेकिन प्रेम उभय पक्षीय होना चाहिए। एक अच्छी प्रस्तुति है इस विषय की साकेत के 9वें अध्याय में। तो उसमें उर्मिला के प्रेम विरह वर्णन के संदर्भ में बात कही गई है। सखी से वार्तालाप होता है उर्मिला का, जो लक्ष्मण की पत्नी थी, वियुक्ता है, लक्ष्मण चले गए हैं। तो साकेत उर्मिला पर आधारित महाकाव्य है। उसमें उर्मिला के त्याग को बड़ा त्याग बताया गया है। कवि की दृष्टि है कि उर्मिला का त्याग सीता से बड़ा त्याग था, क्योंकि सीता तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकी, और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो लेकिन काया का साथ छाया नहीं छोड़ेगी, मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन उर्मिला ने इतना त्याग किया कि उसने यह कहा कि हम चलेंगे तुम्हारे साथ तो तुम सेवक हो, सेवा धर्म नहीं निभा पाओगे, हमारे ही पीछे लगे रहोगे। तो हम सब सह लेंगे, कड़वा घूंट पे लेंगे वियोग का, लेकिन तुम जाओ अपने भाई की सेवा करो। और कहा जाता उर्मिला 14 वर्षों तक एकटक पथ निहारती रही, ऐसा भी है। तो ऐसे कहीं एक स्थान पर और कहा गया है इस प्रेम के विषय में। उर्मिला के एक कवि ने लिखा है कि लक्ष्मण जब गए उर्मिला से जाने की, मैंने बन जाने की, भाई के सेवा करने की बात को, तो उर्मिला ने कहा, जब लक्ष्मण ने कहा उर्मिला मिला और विदा करो, आज्ञा ले आया माता से, मेरा जीवन रह सके नहीं क्षण भरी बिछोड़कर भ्राता से। उर्मिला मिला और विदा करो, आया आज्ञा ले आया माता से,
मेरा जीवन रह सके नहीं क्षण भर भी बिछुड़ कर भ्राता से। उसमें जो उर्मिला ने उत्तर दिया कि यदि तुम में ऐसे भाव जगे हैं तो इस दासी से बातें करके क्यों व्यर्थ विलंब लगाते हैं। आप जाइए, भगवान आपका भला करें, अब आप देर क्यों करते हो। तो इस प्रकार का भाव है। भाव ही तो सब कुछ है, भाव ही गिराता है, भाव ही उठाता है। भाव गिर गया तो समझ लीजिए कि सब कुछ गिर गया। तो हाँ, प्रसंग वो था चल रहा कि उसमें प्रेम दीपक का और पतंग का बताया गया है। तो पतंग, लोगों ने, ज्यादातर कवियों ने कहा है कि दीपक और पतंग में प्रेम एकांगी होता है। दीपक जलता है, पतंग पड़ता है, लेकिन दीपक कुछ नहीं करता है। तो इसमें ये बात बड़े सतर्क और चातुर्य और भाव भरे ढंग से कही गई है कि उर्मिला बातें कर रही अपनी सखी से और कह रही है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी, दीपक जलता है तो पतंग भी जलता है। सखी, पतंग जलता है तो दीपक भी जलता है, दोनों जलते हैं। दीपक जल रहा है, ऐसा नहीं कि वो निष्ठुर है, वो तो जल रहा है पहले से। तो सखी, पतंग जलता है तो दीपक भी जलता है। तो शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता कैसी भी बलता है। देखिए, आज के बल्ब वाला ने, देखिए पहले दीपक था तो जब दीपक जलता था उसकी लौ रहती थी तो लौ कभी कभी डिग भी जाती है। तो वही बात कही जा रही है कि शीश हिलाकर दीपक कहता, हे शलभ बंधु, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता कैसी विह्वलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग, पतंग मन मारे, तुम महान हम लघु हैं प्यारे, किंतु मरण है हाथ हमारे, शरण किसे छलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। वो कहता तुम बड़े हो, तुम महान हो, तुम प्रकाशक हो, हमारी कोई हैसियत तुम्हारे आगे नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में मरण तो है तुम्हारे लिए। मर तो सकता हूं, जल तो सकता हूं, किंतु मरण है हाथ हमारे, शरण किसे छलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। तो कहने के तात्पर्य, प्रेम जब उभय पक्षी होता है तब वह बड़ा सुखद और निर्वाह और सुग्राह्य हो जाता है। तो भगवान देते रहें, भक्त सुख की अनुभूति करते रहें और नित्य उनकी उपासना होती रहे। क्योंकि भाई यह तो एक कहने की बात है कि बस प्रेम करते रहो और बस नाम जपते रहो तो काम चल जाएगा नहीं। बड़ों बड़ों की आस्था डिग जाती है जब संकट के क्षण आते हैं, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है, उसमें दुर्बलताएं होती हैं, तो ज़्यादा धैर्य नहीं धारण कर पाता है। इसलिए प्रभु ज़्यादा परीक्षा न लें और बराबर अपने करुणा का दान देते रहें, ऐश्वर्य देते रहें, सुख देते रहें, ताकि आस्था डगमगाए नहीं। आवश्यक है ये। इसलिए उस परम प्रभु से, जो इंद्र है, स्वामी है, सबका मालिक है, सबका, उससे प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें अपने अनुदानों से परिपूरित करते रहो। कैसे? जैसे नदी की धारा अनवरत जल देती रहती है, प्रवाह पूर्ण जल देती रहती है, वैसे आपकी कृपा हम पर बनी रहे। आपके कृपा के प्रसाद को, जल को हम पाते रहें और आपको भक्ति भाव भरे गीत सुनाते रहें। तो यही भाव है। इसी भाव की भूमिका में हम अर्थ को देखें तो ऋषि कह रहा है कि इंद्र, हे सब सर्वस्वामिन ऐश्वर्यवान देवता इंद्र, अस्तुतः गृणानः, तुम अस्तुतः माने अस्तुत्य हो, गृणा माने प्रशंसित हो, और जरित्र माने मुझ अस्तोता के लिए, मुझ भक्त के लिए। हे इंद्र देवता, तुम मुझ जरित्र, मुझ स्तुति करता या भक्ति के लिए अस्तुत्य हो। गृणाना माने वंदनीय हो। और आपसे प्रार्थना है कि ईशम पीपेह, ईशम माने अन्न धन वैभव। ईश का सीधा तो अन्न होता है, लेकिन अन्न के पीछे अन्न वैभव धन सब आ जाएगा। हमें ईशम पीपेह माने अन्न धन पर्याप्त मात्रा में दो। कैसे? नद्यः ना, नदियों के समान, नौ माने समान। यहाँ ये जो
बार बार हम कहते आ रहे हैं कि जब संज्ञा के बाद ना आता है तो समान काट देता है। तो नद्या ना, नदियों के समान हमें आप अनवरत प्रवाहित धन रूपी जल संपदा प्रदान करते रहो। जैसे जल नदियां देती हैं बिना किसी रुकावट के, वैसे तुम हमको निरंतर धन वैभव प्रदान करते रहो। हम आपके स्तोता हैं, स्तुतिकर्ता हैं, भक्त हैं। ईशम पिपेह यानी पर्याप्त मात्रा में प्रदान करो। हरिवह, हरिवह हरि कहते हैं घोड़े को, तो इंद्र के घोड़े हैं, अश्व हैं, इसलिए उनको हरिवह कहा गया है, घोड़े वाले, अश्वों वाले। क्योंकि प्रत्येक समर्थ के पास घोड़े होते हैं। तो ये मतलब एक तो आलंकारिक वर्णन है, जब मानवीकरण होता है तो जो वस्तु सूक्ष्म होती है उसको भी स्थूल दिया जाता है। तो वही हरि का अर्थ आप लोग जानते हैं, हरि माने घोड़ा होता है। तो अश्व भी वही उसी अर्थ में आता है, अश्नोति हरति अध्वानमिति। हरि रास्ते को हरण, अपनी रफ्तार से जैसे हरण कर रहा हो, खींचे ले रहा हो, समाप्त कर दे रहा हो, इसलिए उसको हरि कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है, अश्व कहा जाता है। हे हरिवाह, हे अश्वों के स्वामी इंद्र, ते तुम्हारे लिए धिया नव्यम ब्रह्म अकारी, हम अपने बुद्धि द्वारा, अपने प्रेमपूर्ण आस्तिक बुद्धि के द्वारा, नव्यम माने नए नए, ब्रह्म माने स्तोत्र, अकारी माने बनाते हैं। हम तुम्हारे लिए नित्य नए नए स्तुति के मंत्र बनाते हैं और आप हमें पर्याप्त मात्रा में धन समृद्धि देते रहो और हम तुम्हें नित्य नए नए स्तुति मंत्र प्रस्तुत करते रहें, उनकी रचना करके तुम्हारा स्वागत करते रहें, नए नए स्तोत्र बनाते रहें। जैसा हमने कहा कि शब्द तो ऋषि ही दिए थे भाव को, इसलिए वे मतलब भाव को प्रस्तुत किए, वो मंत्र दृष्टा थे, लेकिन उस मंत्र के भाव को शब्द उन्होंने ही दिया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि धिया नव्यम ब्रह्मकारी, हम अपनी आस्तिक श्रद्धापूर्ण बुद्धि द्वारा तुम्हारे लिए नए नए स्तोत्र बनाते रहें, तुम हमें वैभववान बनाते रहो, पर्याप्त धन संपत्ति लुटाते रहो। रथ्या सदाशा श्याम, और आपकी कृपा से हम धन वैभव तो पाए ही, साथ ही साथ रथ्या माने रथों को भी पावें। रथ उस समय की सबसे उत्कृष्ट सवारी थी, जैसे आज हेलीकॉप्टर वगैरह हो। तो रथ्या, हम रथों को पाएं। सदाशा माने अनेक परिसरों को पावें, दास माने सेवक, सदाशा दासों के सहित हो जाएं, यानी हमारे लिए उत्तम वाहन रथ हों और हम सदास हों, यानी हमारे लिए तमाम परिचर सेवक भी रहें, यानी हम धन धान्य परिजनों और परिचारकों से परिपूर्ण सार्थक कुशल सुखी संपन्न जीवन बितावें, रथों से तथा दासों से युक्त हो जाएं। तो हे इंद्र, हम तुम्हारी स्तुति और प्रशंसा करते हैं और हमारे आपके मध्य यह संबंध बना रहे। आप दाता हैं, हम आपसे पाने वाले हैं, और यह क्रम हमारे स्तुति का और आपके प्रदान का चलता रहे। आप हमें जो हमारे जीवन के सुखी और संपन्न बनाने के साधन हैं उसे प्रदान करते रहो, और हम तुम्हें जो है वह स्तुति सुनाते रहें। अतः जैसे नदियां जल प्रदान करती हैं, वैसे हमें आप धन धान्य प्रदान करते रहो। हे अश्ववान इंद्र, हम तुम्हारे निमित्त नए नए स्तोत्रों को अपनी बुद्धि से रचते रहें, तुम्हें प्रस्तुत करते रहें, तुम्हारी प्रशंसा करते रहें, तुम्हारी कीर्ति गाते रहें, तुम्हारे प्रति अपने भक्तिभाव प्रदर्शित करते रहें, श्रद्धान्वित होते रहें, और तुम हमें धन धान्य से समृद्ध बनाते रहो। उसके प्रभाव से हम, और तुम्हारे प्रभाव से हम रथों के और दासों के पूर्ण जीवन, दासों से पूर्ण जीवन को बितावें। हमें धन धान्य, रथ यानी वाहन और
परिचर सेवक गण पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें, हमारा इस प्रकार से ऐश्वर्युक्त संपन्न समृद्ध जीवन बीते और साथ साथ तुम्हारे प्रति समर्पित जीवन बीते, भक्ति पूर्ण जीवन बीते, तो हम हमारे और तुम्हारे भक्त और भगवान के मध्य में संपर्क बना रहे। आप हमें धन धान्य कुशलता सेवक परिजन पुत्र परिवार देते रहो और हम आपको अपने भक्तिभाव भरे जो स्तुति के मंत्र हैं उनको प्रस्तुत करते रहें और हमारे और आपके मध्य का यह संबंध स्वामी सेवक का अथवा मित्र भाव का भक्तिभाव का नित्य संबंध बना रहे, समृद्ध होता रहे। दोनों ओर से प्रेम का प्रचुर प्रवाह और संबंध का प्रखर रूप सामने आता रहे। तो छंद रूपांतरण है, हे नाथ तुम्हारे गुण गायक हम, हे नाथ तुम्हारे गुण गायक तुम हमें अन्न धन दो वैसे। हे नाथ तुम्हारे गुण गायक तुम हमें अन्न धन दो वैसे, जल राशि अपार दिया करती बह बह करके नदियां जैसे। हम रचें नए स्तोत्र तुम्हारी सेवा में अंतर्यामी, उसके प्रभाव से दोनों उसके प्रभाव से दासों और रथों को हम पावें स्वामी। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के भी भाव को जाना और अब हम जो पिछले मंत्र व्याख्यायित हुए हैं इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के, उनके भी विषय में जान लें। इस सूक्त में जो है वो 21 मंत्र हैं जिनकी व्याख्याएं हो चुकी हैं और इस क्रम में जो अब तक व्याख्या हो चुकी है उन मंत्रों की संख्या 3237 हो चुकी है। सारी व्याख्या एक तरफ से है, कोई मंत्र छूटा नहीं है। तो ये है परम सौभाग्य का विषय है, परमात्मा की कृपा ही कही जाएगी, वेद भगवान की साक्षात कृपा कही जाएगी। तो अब हम इस सूत्र के विषय में संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त कर लें। इस सूक्त में इंद्र को कई रूपों में देखा गया है, परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखा गया है और सूर्य के रूप में भी देखा गया है, आत्मा परमात्मा के रूप में भी देखा गया है। तो और सोमपानार्थ उनका आमंत्रित किया गया है। सोम को हम जानते हैं यह प्रिय पेय है, वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है, सात्विक और बल प्रदायक पेय है और इंद्र को यह बहुत प्रिय है। ऊर्जा ही तो सब कुछ है, तो जो ऊर्जावान है उसे ऊर्जा ही चाहिए। तो बहरहाल सोमपानार्थ आमंत्रण है इंद्र का सप्रेम और फिर उनसे बंधन मुक्ति की प्रार्थना की गई है, क्योंकि बंधन कदम कदम पर मनुष्य होता है। मनुष्य बंधा हुआ चल रहा है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन चेन। एक पाश्चात्य विद्वान का मत है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन चेन। सर्वत्र बंधा हुआ है, कहीं स्वतंत्र नहीं है, एक बंधन नहीं, उसके न जाने कितने बंधन हैं। एक ही बंधन से तो आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन न जाने कितने बंधन से जकड़ा हुआ है व्यक्ति। तो इसलिए बंधन मुक्ति की प्रार्थना की गई है कि समस्त बंधनों से वह परम शक्ति हमें मुक्त करे। और आत्मा तथा परमात्मा के रूप में भी इंद्र के दर्शन किए गए हैं और प्रार्थना की गई है कि हम आप परमात्मा से वियुक्त होकर के आत्मा बने हैं, लेकिन हैं अंश आपके ही। आप हमारे निकट आओ, हमारे शरीर रथ में प्रवेश करो और अपने ही अंश मुझ आत्मा का उद्धार करो। हम दोनों सख्य भाव से एक ही रथ पर चलें, यानी एक ही शरीर में हमारा और तुम्हारा मिलन होता रहे और हम भक्ति भाव से भावित होकर के प्रेम पूर्ण जीवन बिताते रहें। हमारी तुम्हारी मैत्री दृढ़ होती रहे और मैत्री भाव जो है इस प्रेम में प्रबल रखा गया है। हम देखते आ रहे हैं कि
भाव तो अनेक हैं भक्त के, लेकिन मैत्री भाव का प्राधान्य वेदों में मिलता है, क्योंकि मैत्री भाव वाली भक्ति जो है बड़े स्पष्ट रूप से सामने आती है। उसमें दोनों ओर प्रेम का प्रवाह चलता है। इसीलिए जैसे हमने पहले कहा कि वल्लभाचार्य जी जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए तो सूरदास पहले दास भक्त की भाव से भावित थे। उन्होंने अपने प्रभुओं सब पट्टन कोटि को मोसोकोन कुटिल खड़गामी आदि कहा, तो उन्होंने उनको सलाह दिया कि आप सख्य भाव की भक्ति करो, मित्र बनकर रहो, सेवक बनकर के क्यों गिड़गिड़ाते हो, सूर है के काहे को घिघियात है, कछ हरि को भजन कर। मैत्री भाव का संदेश दिया। तब से वो मैत्री भाव वल्लभाचार्य के आदेश के हिसाब से उनको गुरु मान करके मैत्री भाव की भक्त करने लगे। बहरहाल वेदों में मैत्री भाव की भक्ति की विशेष कामना की गई है और समर्पण भाव का प्राधान्य दिया गया है। मैत्री दोनों ओर से, यानी हमें भगवान देते रहें, हम भगवान का गुण गाते रहें, क्योंकि ये देखा जाता है कि हाँ जल जीव ईश्वर घुराया तो मायापति हाँ बस माया, मन से बड़ी जल्दी घबरा जाता है। तो वो जब घबरा के कभी कभी तो आत्महत्या कर लेता, कुंठाग्रस्त हो जाता है। ये स्वाभाविक है, कुंठाग्रस्त होने जाने कितने लोग पड़े हैं जो अर्थ विक्षिप्त होकर जी रहे हैं। तो वो सब यही है कि जब उनका जीवन बिल्कुल निराशा से भरा रहता है तो आस्था टूट जाती है, क्योंकि जीव अंत में अल्पज्ञ तो है ही। तो इसलिए यथार्थ पर बल दिया गया है कि भगवान हमें अपने कृपा कटाक्ष से वंचित न रखें और हम निरंतर इसकी अनुभूति करते रहें कि हम पर वो परम प्रभु जो है कृपालु है वो। और तब ये सीधे संपर्क तभी जोड़ पाता है जब जीवन बड़ा दुख में हो जाता है, तो फिर उस समय सब कुछ भूल जाता है। इसलिए यह संतुलित जीवन की, वेद जो है संतुलित जीवन का शिक्षक है। वो ये नहीं कहता कि हमको दुख दो दुख दो दुख दो, जैसा भागवत में आके चलते हुआ बेबुदा देहि शश्वत तत्त जगत गुरु, भागवत में कहा देगा हमको दुख दो, लेकिन वो तो एक भावना की बात थी। लेकिन वास्तव में जब बहुत दुख पड़ता है तो फिर मामला बिगड़ जाता है। नाव जो है एकांगी हो जाती है, एकांगी होने पर डूब जाती है। संतुलन बना रहे, इसलिए यथार्थ यही है कि भगवत कृपा मिलती है तो उस कृपा में हम फूले नहीं, और फिर जब दुख पड़े तो भूले नहीं। तो फूले और भूले के बीच में जीवन धारा बहे, हम याद करें, वो हमें अपनी कृपा दृष्टि से वंचित न करे और इस प्रकार से प्रेम संबंध चलता रहे। तो इसकी भक्तिभाव में मैत्री भाव की प्रधानता इस सूक्त में है। और उपास्य और उपासक के बीच में प्रेम पूर्ण संबंध बना रहे, वो शत्रुओं से रक्षा करते रहें और शस्त्रास्त्रों का जो वज्रपात है उससे शरीर की रक्षा होती रहे, शत्रु बाधाएं पीड़ित न कर सकें। वैज्ञानिक पुट भी इन मंत्रों में मिलता है, जैसा हमने पहले के मंत्रों में व्याख्या किया है कि ऋषियों का जो ज्ञान था वैज्ञानिक को बड़े सूक्ष्म रूप से आज के विज्ञान से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था। बात यह है कि उस समय जो साधना व्यक्तिगत होती थी और साधना के बल पर जो ऋषि थे या साधक थे वो वैज्ञानिकता से अवगत थे, उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं जमा पाता था। लेकिन आज यह है कि कुछ वातावरण ऐसा है कि बौद्धिकता चारों ओर प्रसारित हो जाती, इसलिए तमाम विधियां लोग जान जाते हैं। एटम बम बनाने वाले की विधि तो शक्ति कई प्रकार से आती जाती है। तो उस समय ज़रा समाज बड़ा ढका हुआ था, असभ्य वातावरण था और उस समय प्रसार प्रचार का उतना अवसर नहीं था, लेकिन पहुंच बड़ी दूर तक थी से प्रतीत होता है कि आणविक शक्ति से तो लोग परिचित थे। बाद में वेदों के आधार पर जो वैशेषिक दर्शन हुआ उसमें परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और सब व्याख्या काफ़ी हम वैशेषिक दर्शन में पाते हैं, कणाद के वैशेषिक दर्शन में। तो अब ये सब तो आप अध्ययन करें वैशेषिक दर्शन का भी। तो कहने का मतलब हमारे ऋषियों ने बहुत दूर तक शोध कर ली थी। सूत रूप में उसकी झलक जहाँ तहाँ मिलती है, हम चेष्टा करते हैं उसको प्रकट करने की। तो आप वेदों का अध्ययन करें और अध्ययन के माध्यम से लाभान्वित हों, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नतियों से युक्त हों और वैदिक जीवन
दर्शन से प्रभावित होकर के तद्वत जीवन बिताएं। वैदिक दर्शन जो है वो संतुलित दर्शन है, उसमें अतिवादिता नहीं है, ना तो दरिद्र होकर जीने की बात है और न धर्म में विलासी होने की, न धन से विलासी होने की बात है। हम धन पाएं, समृद्ध हों, लेकिन अपने ही लिए न हों, समाज के लिए हों। वृक्ष में फल आए, लेकिन हम शिक्षा लें कि वृक्ष की भांति हम फल अपने लिए न खाएं बल्कि दूसरों को लुटाएं। नदी में जल है, लेकिन नदी जल अपना नहीं पीती है, वो दूसरों को पिलाती है। तो इसी प्रकार से हम सूखी नदी की तरह न रहें, हम भरी पूरी नदी की तरह रहें, हम फलहीन वृक्ष की तरह रहें, हम फलयुक्त वृक्ष की तरह जीवन बितावें, लेकिन दूसरों के लिए बितावें, समाज के लिए बितावें, अपना धन अपने लिए ही न रखें। इसीलिए जो ये आर्य थे और जो अनार्य थे उनके विरोधी, उनमें संघर्ष होता था। वे कहते थे यज्ञ जीवन बेकार जीवन है, ये तो धन पाए हो तो अपने लिए खूब उड़ाओ खाओ, ये सब क्या बांट रहे हो, क्यों आग में झोंक रहे हो, सब अपनी चीज़ घृत और दुग्धादि सब उसी में तुम क्यों डाले जा रहे हो। तो ये मतलब एक संतुलित जीवन दर्शन वेदों ने प्रतिपादित किया है। हम स्थान स्थान पर कहते रहे हैं, उसका दर्शन सूक्त में ही मिलता है। तो कहने के तात्पर्य है कि हमारे वेद मंत्र बड़े उपयोगी हैं जीवन के लिए, जीवन दर्शन के लिए, संपूर्ण जीवन बिताने के लिए। हम उनमें प्रवेश करें। हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करें। तो एक हमारा लघु प्रयास है और आप सबके मतलब सहयोग से, आप सबके मतलब सकारात्मक रूप से हमको बल मिलेगा, और बल ही की उपासना भेद करता है, बल ही वो संबल है जो आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम पुनः पुनः कहते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि वेद से जुड़ें, वैदिक जीवन बितावें। और आज जब वेद में प्रवेश कीजिएगा तो पता चलेगा कि इसके तल में कितने मोती हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हम आज अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।